Hello pupils, welcome to the explanation of part 2 of the snake and the mirror. So अब तक आपने देखा कि डॉक्टर जिस रूम में रहता था उस रूम से जो आवाज़ें आती थी, जहाँ पे पार्ट फर्स्ट एंड हुआ वहाँ पे वो आवाज़ें आना अचानक बंद हो गई। कुछ ऐसा रबर टाइप का गिरता है जो जो डॉक्टर है उसको फील होता है कि कुछ धड़ की आवाज़ के साथ गिरा। अब क्या गिरा इस चीज़ को वो नहीं समझ पाता, लेकिन जो गिरा डॉक्टर जब पीछे पलटता है, जब वो पीछे मुड़कर उसको देखता है कि क्या गिरा, तो देखता है कि एक मोटा जो है वो गिरा हुआ चेयर पर और फिर जो डॉक्टर के शोल्डर पर आके बैठ जाता है। डॉक्टर बताता है कि उसके पीछे पलटने यानी जब वो टर्न अराउंड होता है कि आखिर क्या गिरा ये देखने के लिए, तो जो की टाइमिंग होती है यानी कि पीछे पलटना और आपका उसके कंधे पर बैठना, दोनों की टाइमिंग एकदम सेम थी। लेकिन डॉक्टर ज़रा भी डरा या उछला नहीं, घबराया नहीं, है ना, कि हालांकि सांप जो है उसके ऊपर आ गया था, लेकिन डॉक्टर ने रिएक्ट नहीं किया। वो ज़रा भी उसने जो है वो डर नहीं दिखाया, फियर नहीं दिखाया, है ना। ना तो डॉक्टर जैसे शिवर करने लगा या जो है कांपने लगा कि अरे ये क्या हुआ, मेरे ऊपर सांप चढ़ गया है, ना ही उसने किसी तरह कोई शोर मचाया, ना ही वो चिल्लाया। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसे ये रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। कि जैसे ये सांप का जो है वो चेयर से होते हुए उसके शोल्डर पे आ जाने में इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हुआ कि जैसे उसको कुछ भी रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला, है ना। और स्नेक इस तरह से मूव किया था कि जैसे वो धीरे धीरे चढ़ता हुआ उसके लेफ्ट आर्म पे, है ना, लेफ्ट आर्म को उसने पूरी तरह से कॉयल कर लिया था, लपेट लिया था, जकड़ लिया था जिसे कहते हैं ना। तो स्नेक डॉक्टर के फेस से, जैसे क्योंकि वो लेफ्ट आर्म के पास था तो वो उसके फेस से बस 3 से 4 इंचेस की दूरी पर ही था, है ना। कि जैसे जो सांप से डॉक्टर के फेस की दूरी थी, है ना, वो बस 3 और 4 इंचेस की दूरी थी। कि अगर डॉक्टर ज़रा भी हिलता डुलता, अगर डॉक्टर ज़रा भी जो है वो कोई एक्शन करता, है ना, तो सांप जो है उसे बाइट कर सकता था। मीन्स कि अगर डॉक्टर ज़रा भी जो है रिएक्ट करता या थोड़ा भी जैसे ये दिखाता कि अरे सांप मेरे ऊपर चढ़ गया है और जो है वो बहुत ही इम्बैलेंस शो करता, तो उस कंडीशन में क्या होता, सांप उसे काट लेता। फिर आगे डॉक्टर जो है वो राइटर को बताता है कि उसने न सिर्फ अपनी सांस रोक ली, है ना, कि जैसे एकदम अपने आप को जो है वो न्यूट्रल कर लिया उसने, है ना, जैसे एक तरह का अपने आप को स्टैचू बना लिया उसने, कि जैसे वो पत्थर की मूर्ति बन गया था, है ना, जिससे कि सांप को ये फील ही ना हो पाए कि वो किसी मैन मेड पे, ह्यूमन बीइंग पे जो है वो चढ़ा हुआ था, है ना। तो जैसे कोई पत्थर का स्टैचू होता है, डॉक्टर कहता है कि उसकी बॉडी भले ही स्टैचू हो गई थी अब, लेकिन जैसे ये बात आती है ना कि डर के मारे डॉक्टर जो है वो एकदम स्टैचू हो गया, या कह सकते हैं कि उसने उस समय थोड़ा सा ये माइंड लगाया, है ना, कि मुझे इस तरह रिएक्ट करना चाहिए, इस तरह से जो है इस पोस्चर में आ जाना चाहिए, उसने ये लगाया दिमाग। तो उसने सोचा कि जैसे फिर जैसे भले ही उसका शरीर जो था वो एकदम स्टैचू हो गया था, लेकिन उसका माइंड जो है वो वर्क कर रहा था, उसका जो दिमाग था वो काम कर रहा था। कि अब वो सोच रहा था कि सांप तो जो है वो लेफ्ट आर्म में आके कॉयल कर चुका था, तो आगे उसे क्या करना चाहिए, उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वो क्या दिमाग लगाए। अब चारों तरफ जो है वो अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जैसा स्टार्टिंग में बताया गया था कि जो रूम था वो इलेक्ट्रीफाइड नहीं था, है ना। तो अंधेरा ही अंधेरा, चाहे कमरे के बाहर देख ले, चाहे जो है वो अंदर देख ले, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। केवल एक लाइट जो रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो एक लाइट दिख रही थी, वो थी कैरोसिन लैंप की, है ना। कैरोसिन लैंप जो था वो थोड़ा सा उजाला दे रहा था, थोड़ा लाइट दे रहा था, और इस लाइट में वो स्टैचू की तरह बैठा हुआ था। यानी कि जो थोड़ी बहुत लाइट दिख रही थी लैंप से, उसमें जो डॉक्टर था वो आम पे जो है वो सांप लपेटा हुआ चुपचाप चेयर पे जो है वो बैठा हुआ था। अब क्योंकि डॉक्टर मुश्किल में था तो उसने गॉड को याद करना शुरू किया, क्योंकि उसके सिवाय उसके पास और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था। तो उसने जो है वो भगवान को याद करना शुरू किया, क्योंकि वो और कुछ कर नहीं सकता था, तो उसे गॉड की याद आई। डॉक्टर ने लेकिन अपने आप को साइलेंट रखने का जो है वो डिसीजन लिया कि मैं जो है वो कोई स्टेप नहीं उठाऊंगा, चुपचाप जो है वो बैठा रहूंगा।
क्यों? क्योंकि आवाज़ से क्या होता कि उसकी एक फीलिंग थी डॉक्टर की कि अगर मैंने जो है आवाज़ निकाली या कुछ जो है एक्शन किया तो हो सकता है कि सांप मुझे काट ले, है ना, हो सकता है सांप को गुस्सा आ जाए और वो उसको बाइट कर ले, है ना। तो उसे लगा, इसलिए डॉक्टर ने क्या कहा कि डॉक्टर जो है वो गॉड से अपनी लाइफ बचाने के लिए प्रे करने लगा, है ना, कि उसके पास इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो मन ही मन गॉड से प्रे करने लगा कि मुझे जो है किसी तरह से इस मुश्किल जो सिचुएशन थी उससे बाहर निकालिए, मुझे बचा लीजिए। तो सांप ने डॉक्टर की आर्म को, है ना, जैसे अब डॉक्टर की जो आर्म थी उसको सांप ने इस तरह से जकड़ा हुआ था, इतनी ज़ोर से जो है वो कॉइल किया हुआ था कि जैसे उसको बहुत पेन हो रहा था, है ना, जैसे जो कॉइल किया था सांप ने वो बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था, तो उसे जो है बहुत पेन हो रहा था। तो डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई जैसे ना गरम लोहे की रॉड जो है उससे उसकी आर्म को क्रश किया जा रहा था, है ना, उसको ब्रेक किया जा रहा था, है ना। तो वो और अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था वो। तो अगर डॉक्टर ज़रा भी हिलता या मूव करता तो सांप उस पर हमला कर देता, है ना। अब वो सिचुएशन क्या थी कि सिचुएशन ये थी कि मौत जो थी, यानी जो डेथ थी, है ना, जो डेंजर था कह लीजिए, वो डॉक्टर के बहुत क्लोज था, है ना। जो डेंजर था वो, यानी मौत जो थी वो डॉक्टर के बहुत क्लोज थी, और इतनी क्लोज थी कि मौत में और डॉक्टर में, यानी मौत से डॉक्टर की दूरी जो थी वो सिर्फ 4 इंचेस की दूरी थी। कितनी? सिर्फ 4 इंच। अब डॉक्टर ये सोचने लगा कि अगर इन केस, है ना, जैसे वो हर तरह की सिचुएशन पे जो है वो अपना माइंड जो है वो दौड़ा रहा था, सोच रहा था उस बारे में। तो अब डॉक्टर सोचने लगा कि अगर सांप ने उसको काट लिया तो वो क्या करेगा, कौन सी दवा खाएगा, है ना। जैसे कोई ऐसी मेडिसिन, जैसे दिमाग में वो सोच रहा था कि अगर मान लो काट ही लेता है तो उस कंडीशन में मैं कौन सी दवा खाऊंगा। फिर उसे याद आया कि अरे रूम में तो कोई मेडिसिन थी ही नहीं, है ना। अब डॉक्टर को रियलाइज़ होने लगा कि जैसे डॉक्टर उस सिचुएशन में, उस कंडीशन में गरीब तो था ही था, प्लस साथ ही साथ मूर्ख और बेवकूफ़ भी था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर होने के बाद भी, यानी वो डॉक्टर था लेकिन उसके पास उस रूम में कोई किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं थी, है ना। तो डॉक्टर बहुत अब वीकनेस फील हो रही थी उसको, जैसे डॉक्टर बहुत वीक, कमज़ोर फील कर रहा था। उसके पास इस खतरे से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था, है ना, कि जैसे ये जो डेंजर सिचुएशन क्रिएट हो गई थी उससे वो कैसे बाहर निकले, है ना, उससे वो समझ नहीं पा रहा था, सोच नहीं पा रहा था। तो इसलिए वो थोड़ा थोड़ा अपनी मूर्खता पर, जैसे जो ये फुलिशनेस थी उसकी, कि कम से कम उसको प्रिकॉशन के तौर पे कुछ तो जो है अपने रूम पर रखना चाहिए था, इस पर वो खुद पे ही जो है हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, है ना। तभी डॉक्टर को महसूस हुआ कि उसने जो अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की, है ना, कि जैसे अपने आप को ये फील किया कि मैं जो है बहुत ही फूल हूँ, बहुत ही स्टूपिड हूँ मैं, ये लगता है कि जो है गॉड ने सुन लिया, है ना, और गॉड ने उसको अप्रिशिएट भी किया। अब जब गॉड ने उसको अप्रिशिएट किया, जब गॉड ने उसको अप्रिशिएट किया तो कुछ ऐसा हुआ जो डॉक्टर के फेवर में गया, है ना, कि जैसे डॉक्टर को ऐसा फील हुआ कि भगवान ने, लगता है, उसकी प्रे जो थी, उसकी जो प्रेयर थी उसको सुन लिया। और हुआ क्या कि सांप ने अपना सिर जो था, अपना हेड जो था, वो मिरर की तरफ घुमाया। जैसा बताया था ना कि टेबल के ऊपर मिरर रखा था, एक कॉम रखी हुई थी, वो कैरोसिन लैंप रखा हुआ था। तो ये जो उसने देखा, यानी सांप का जो मूव हुआ कि उसने हेड जो है वो मिरर की तरफ घुमाया, तो सांप ने मिरर को जब देखा, है ना, तो जब मिरर को देखने के बाद अपना ही रिफ्लेक्शन उसे शीशे में दिखाई दिया, मिरर में दिखाई दिया, तो डॉक्टर ने बताया कि जैसे डॉक्टर ये सोचने लगा कि ये अपने तरह में ये पहला ऐसा स्नेक नहीं होगा कि जिसने पहली बार मिरर देखा होगा, है ना। इससे पहले भी सांप कभी ना कभी, किसी न किसी सांप ने जो है मिरर देखा होगा, लेकिन ये सांप श्योरली, जैसे ये डॉक्टर को फील हुआ कि ये श्योरली जो है अपना रिफ्लेक्शन मिरर में देख रहा था, है ना। उसको ये फील हो रहा था कि सांप जो है बड़े ध्यान से, बहुत ऑब्जर्विंग मोड में जो है वो मिरर, हाँ, तो वो मिरर में जो है वो अपने आप को बहुत ही सीरियसली देख रहा था। जैसे उसको ये फील हो रहा था कि जैसे हो सकता है कि सांप को ये फील हो रहा हो कि अरे लगता है कोई दूसरा सांप है, या फिर कुछ और जो भी वो सोच रहा हो,
तो डॉक्टर को ये इस पे बड़ा सरप्राइज हुआ, है ना, कि डॉक्टर सांप के इस रिएक्शन पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ कि सांप अपने आप को इतना जो है डीपली, इतना जो है कंसंट्रेटली जो है वो क्यों मिरर में देख रहा है। फिर डॉक्टर जो है वो राइटर को बताता है कि शायद उसे ऐसा फील हुआ कि शायद जो स्नेक था वो अपनी ब्यूटी एडमायर कर रहा था, अपनी जो रिफ्लेक्शन थी उसको मिरर में देख के। यानी जिस तरह से थोड़ी देर पहले स्टोरी में जो है डॉक्टर मिरर के सामने बैठकर जो है वो अलग अलग स्टाइल में जो है वो कुछ थॉट्स ला रहा था मन में कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मैं ज़्यादा हैंडसम दिखूंगा। अब उसी चीज़ को वो स्नेक से भी कोरिलेट कर रहा था कि शायद स्नेक भी जो है वो शीशे में देख के स्टाइल चेंज कर रहा है, अलग अलग जो है वो चीज़ों के बारे में सोच रहा है जिससे कि वो ज़्यादा हैंडसम दिख सके। अब डॉक्टर इमेजिन करता है, उसे ये फील होता है कि जैसे जिस तरह से कुछ समय पहले वो अपने आप को मिरर में देखकर अलग अलग स्टाइल चेंज कर रहा था, वैसे ही स्नेक भी मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देखकर अलग अलग स्टाइल इमेजिन कर रहा था। डॉक्टर बताता है क्या कि शायद सांप भी मूंछ रखने के बारे में सोच रहा था, है ना, कि सांप को भी ये लग रहा था, जैसे ये डॉक्टर की अपनी इमेजिनेशन है ना, तो उसे लगा कि सांप भी सोच रहा है कि वो छोटी छोटी मूछें रखेगा जिससे वो ज़्यादा हैंडसम लगेगा, फिर आई शेडो वगैरह यूज़ करेगा, मस्कारा लगाएगा, है ना, जिससे कि वो और सुंदर दिख सके, या फिर वो अपने फोरहेड पे, अपने माथे पे जो है एक रेड कलर की बिंदी लगाने के बारे में सोच रहा था, है ना। तो उसे जैसे ये इमेजिनेशन है डॉक्टर की कि शायद सांप जितनी डीपली जो है अपनी रिफ्लेक्शन जो है मिरर में देख रहा था, उसका एक ही यही रीज़न रहा होगा कि जैसे मैं जो है वो अपना लुक चेंज करने के बारे में सोच रहा था, वैसे ही स्नेक भी सोच रहा था। तो डॉक्टर राइटर से बताता है कि मैं कुछ भी जो है वो सर्टेन नहीं था, है ना, कि बहुत निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकता था ना, जो है सांप के बारे में कुछ जानता था कि जैसे सांप जो है वो मेल था कि फीमेल था, है ना, और शायद ये उसे कभी पता भी नहीं चल सकता था। क्यों? क्योंकि जैसे ही डॉक्टर ने इस बारे में सोचा, सांप जो है वो धीरे धीरे अनकॉइल होने लगा, यानी कि जो लेफ्ट आर्म में उसने उसको कॉइल किया हुआ था उससे वो अनकॉइल होने लगा, और वहाँ से उतर के जो है वो धीरे धीरे रेंगता हुआ जो है पहले उसकी आर्म से उसकी लैप में आ गया, और लैप से मूव करता हुआ, यानी कि पहले जो है वो आर्म से अनकॉइल होकर धीरे धीरे उसकी लैप में आ गया, मीन्स गोद में आ गया, और गोद से होता हुआ वो जो सामने टेबल था उस टेबल पे पहुंच गया, है ना। अब जैसे उसको ये लग रहा था डॉक्टर को कि वो टेबल से पड़ता हुआ मिरर की तरह था, है ना। तो फिर डॉक्टर की इमेजिनेशन जो है वो थोड़ी सी आती है यहाँ पे कि शायद जो है रिफ्लेक्शन बहुत अच्छी तरह से मिरर में नहीं पा रहा था, इसलिए वो मिरर के क्लोज आ रहा था, मिरर के पास और डीपली से जो है अपनी ब्यूटी को देख सके, है ना। वो जो है इस बारे में सोचने लगा। अब डॉक्टर जो है वो राइटर से बताता है कि शायद जो है जो स्नेक था वो मिरर के पास उसके जाने का जो एक मोटिव था वो यही था कि वो क्लोज, है ना, परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, है ना, कि पास से जो है अपनी ब्यूटी जो है वो देखना चाहता था, पास से उसको एडमायर करना चाहता था। अब डॉक्टर रिलैक्स फील कर रहा था, है ना, क्योंकि जो है वो स्नेक उसके आर्म्स को जो है वो रिलीज़ करके चला गया था नीचे, है ना, वो मिरर के पास चला गया था। तो अब उससे दूर हो जाने की वजह से डॉक्टर बहुत रिलैक्स फील कर रहा था। अब वो स्टैचू नहीं था, है ना, क्योंकि जो डर था वो थोड़ा सा अब कम हो गया था, क्योंकि अब वो डर नहीं रहा था, इसलिए वो स्टैचू की नहीं था। अब वो जो है मैन विथ फ्लैश एंड ब्लड था, है ना, कि वो जैसे फिर से लाइफ वापस आ गई थी, इस तरह का वो फील कर रहा था। तो डॉक्टर चेयर से उठा, चुपचाप दरवाजे से बरामदे में पहुंचा, और फिर वहाँ से गार्डन में पहुंचकर जितनी ताकत से भाग सकता था उतनी ताकत से भागा, है ना। तो वो उसके बाद जो है वो स्टोरी थोड़ा सा फ्लैशबैक में आती है, फिर वो बताता है आगे कि जितने भी लोग डॉक्टर जो है डॉक्टर की स्टोरी सुन रहे थे, डॉक्टर जिन लोगों को स्टोरी सुना रहा था, है ना, उस सभी को रिलीफ फील हुआ कि चलो कम से कम डॉक्टर की जान बच गई, है ना, कि सांप से जो है उसकी लाइफ बच गई,
है ना। इस ग्रुप में किसी ने उससे पूछा, है ना, कि जैसे जो जो स्टोरी सुन रहे थे उसी ग्रुप में से किसी ने जो है डॉक्टर से पूछा कि क्या आपको जो है जो लाइफ पार्टनर मिला, जो आपको वाइफ मिली, क्या वो फैट थी, है ना। तो डॉक्टर ने जवाब में कहा, यानी डॉक्टर जो है उसका रिप्लाई देता है कि नहीं नहीं, शायद गॉड को जो है ये मंजूर नहीं था, है ना। और उसे एक थिन वाइफ यानी पतली वाइफ मिली, और पतली होने के साथ साथ जो है वो एक धावक भी थी, यानी कि क्योंकि उसकी स्लिम बॉडी थी तो वो बहुत तेज़ दौड़ सकती थी। तो फिर उसके बाद जो है उसी ग्रुप में से किसी और ने पूछा कि जैसे जब आप सांप से बचकर वहाँ से भागे तो क्या सांप ने आपका पीछा किया, है ना। तो डॉक्टर ने कहा मैं भागता रहा, है ना। तो डॉक्टर बताता है कि मैं तो भागता रहा, और जब तक एक फ्रेंड के घर नहीं पहुँच गया तब तक भागता रहा। फिर जब उस फ्रेंड के घर पहुँच गया, वहाँ पहुँचने के बाद मैंने जो है उससे ऑयल लिया, थोड़ा सा तेल, और पूरे शरीर पर जो है मसाज की उस तेल से। उसके बाद जो है मैं नहाया, नहाने के बाद जो है मैंने फ्रेश कपड़े पहने, है ना। और कपड़े पहनने के बाद, यानी जब मैंने कपड़े पहन लिए तो कपड़े पहनने के बाद जो है उसे ये फील हुआ कि अब वो आउट ऑफ डेंजर है ना, कि उसकी लाइफ जो है वो बच चुकी है और अब वो खतरे से बाहर था। अब वो उसके जो दूसरे एक किसी ने जो है उस ग्रुप में पूछा था कि जैसे सांप ने पीछा किया कि नहीं, तो वो डॉक्टर कहता है कि जैसे उस सांप ने पीछा किया या नहीं किया ये तो मुझे नहीं पता, क्यों, क्योंकि मैं जब भागा वहाँ से तो मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा, इसलिए मुझे पता नहीं कि उस सांप ने मेरा पीछा किया या नहीं किया। अब अगले दिन सुबह 8:30 बजे यानी 8:30 पे, अगले दिन सुबह 8:30 बजे जो है डॉक्टर और दो फ्रेंड्स उसके उस रूम पर गए। किस लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है सांप के वहाँ पर आने के बाद जो है वो वहाँ पे रहना नहीं चाहता था और वहाँ से अपना सामान लेने गया, है ना। तो जब सामान लेने गया तो क्या देखा कि वहाँ ज़्यादा सामान बचा ही नहीं था, है ना। हुआ क्या था कि कोई चोर जो है उस रूम में घुसकर उसका सारा सामान वहाँ से उठा ले गया था, सारा का सारा सामान चुरा ले गया था, है ना। लेकिन एक चीज़ छोड़ गया था, यानी सारा सामान तो चोर उठा ले गया था बट एक चीज़ छोड़ गया था। तो अब राइटर जो है, यानी कि जब डॉक्टर बीच में स्टोरी सुनाते सुनाते चुप हो जाता है कि सारा का सारा सामान तो चोर उठा ले गया था लेकिन एक चीज़ छोड़ गया था, और उसके बाद वो साइलेंट हो जाता है। तो राइटर डॉक्टर से पूछता है कि वो क्या सामान था जो छोड़ गया था एक, तो वो कहता है कि वो मेरी वेस्ट छोड़ गया था, बनियान छोड़ गया था, है ना। तो जैसे अब ये एक फ़नी मोड आ जाता है कि सारी चीज़ें ले गया बट वो उसकी बनियान छोड़ गया। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद बनियान मेरी गंदी रही होगी इसलिए वो चोर उसको नहीं ले गया, है ना। लेकिन फिर वो चोर को जो है एक फ़नी वे में जो है कहता है कि वो मूर्ख था, स्टूपिड था वो चोर। अरे ले जाता वहाँ, उसको ले जाने के बाद साबुन वगैरह से धो के फिर पहन लेता, साफ़ हो जाती, है ना। तो वो उसको जो है पहन तो सकता ही था, लेकिन जो चोर था वो स्टूपिड था जो इसको छोड़ गया। तो फिर उसके बाद उस ग्रुप में से ही कोई डॉक्टर से पूछता है कि क्या फिर जिस दिन अगले दिन जब आप सामान लेने गए तो आपने सांप को देखा रूम में। तो कहता है नहीं नहीं, जैसे ना उसके बाद तो मुझे सांप दिखाई नहीं दिया, और क्योंकि उस मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन देखने के बाद शायद सांप जो था वो अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया था, है ना। इसलिए फिर उसके बाद वो शायद जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो गया होगा, ग्लैड हो गया होगा और फिर वहाँ से मूव कर गया होगा, लेकिन मैंने उसके बाद उसे कभी भी देखा नहीं, है ना। तो ये स्टोरी जो है वो एक इमेजिनेटिव स्टोरी है जिसको डॉक्टर जो है हो सकता है कि अपनी रियल लाइफ से या रियल स्टोरी हो जिसे अपनी इमेजिनेटिव लाइफ से जो है को रिलेट करता है और बताता है कि लाइफ में इस तरह के इंसिडेंट्स भी जो है वो होते रहते हैं, जिसको जो है स्टोरी के रूप में लोग अपनी इमेजिनेशन में, अपनी मेमोरी में जो है वो स्टोर कर लेते हैं। तो होप you understand the explanation of this lesson, the snake and the mirror, very well. So thank you.